एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बस मैं झाड़ू लगा रही हूँ और फटाफट से आगे का जो क्लिप आएगा वो मेरे ससुराल का है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था, मतलब कल ही बता दिया था, और टाइटल और थंबनेल देख के भी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे बस मैंने कहा कि सुबह-सुबह का जितना काम है उतना कर लूँ। और आजकल तो गर्मी के दिनों में ना सुबह 7 बजे इतनी कड़ी धूप हो जाती है हमारे हॉल में, तो आ ही जाती है, 12 महीने आ जाती है। खैर, गर्मी में और भी ज़्यादा आती है क्योंकि एकदम सूरज सामने की ओर पड़ता है। तो मैंने कहा सीधे नहा धो के आज हम चाय वग़ैरह भी हमने अपने घर में नहीं बनाई थी क्योंकि माँ जी भी रुके हुए थे, तो हमें साथ में ही जाना था। तो बस हम जल्दी-जल्दी हम दोनों ने काम हाथ बटा लिया था और रह गया था झाड़ू लगाना। तो मैंने कहा मैं लगा लेती हूँ मम्मी, बाहर का काम करके नहा लूँगी। और करीब 8, साढ़े 8, पौने 9 बजे, इतने बजे हम लोग निकल गए थे समथिंग। घड़ी देखा नहीं था, पर हाँ लग तो ऐसे ही रहा था कि इतने बज गए होंगे। वैसे भी थके हारे बहुत थे एनिवर्सरी वाले दिन, तो इस वजह से। और मैंने कहा सीढ़ियों पर भी झाड़ू लगा लेते हैं, फिर पता नहीं कब आते हैं हम, कब नहीं आते हैं। वैसे तो मैं इतने दिनों के लिए रुकने नहीं जा रही हूँ, पर देखते हैं कितने दिन रुक पाते हैं। और इनको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप लोग भी कह रहे थे आरती जी आप हो सके तो वहीं पे रहिएगा डिलीवरी में, क्योंकि अब हमारी डिलीवरी का समय नज़दीक है। तो अब जैसा भी होगा वो तो आप लोगों को आगे वाली वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे बस डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, मैंने फेस कवर कर लिया था। अच्छा, और हस्बैंड बोल रहे थे कि आरती दवाई वगैरह लेके तो जा रहा हूँ, पर पानी का क्या करेंगे। मैंने कहा वैसे भी बॉईल करके पीते ही हो, वहाँ पे भी बॉईल करवा ही लेना। और मुझे जाना है नहाने, फिर उसके बाद हम निकलेंगे ससुराल की और ये पता नहीं मेरा ब्लॉग कितना लेट जा रहा है। तो अभी बस काम कर लिया, सिर्फ पोछा लगाना है। थक गई हूँ झाड़ू लगाते ही लगाते, और एकदम बिल्कुल अब तो झुकते बिल्कुल भी नहीं बनता है, ना ही बैठते बन रहा है। तो थक भी बहुत जल्दी जा रही हूँ। तो बस मैं थोड़ी देर बैठी रहूँगी और फिर उसके बाद मतलब बैठ चुकी हूँ, अब जा रही हूँ पोछा लगाऊँगी, उसके बाद सीधे नहाऊँगी। थोड़े से कपड़े हैं उनको डालूँगी और नहाऊँगी, और फिर सीधे हम निकलेंगे और देखते हैं फिर आगे और क्या होता है। चलिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो अभी नहा धोकर आ चुकी हूँ और अब बस देव को तैयार करना रह गया है। सो मैं उसको तैयार करूँगी, और मैं ज़्यादा कोई हैवी साड़ी नहीं पहनूँगी, बस सिंपल सी लाइट वेट ही साड़ी पहनूँगी, क्योंकि सूट में मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ इस समय। साड़ियों में कर रही हूँ, हर चीज़ में बस एक वो लगता है। और ये थोड़ा सा कुर्ती ढीला ढाला, इसलिए मैंने ये भी पहन लिया, पर ये पहन के तो मैं वहाँ जा नहीं सकती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हल्की सी पतली सी साड़ी पहन लूँगी, और देव को कपड़े चेंज करूँगी तो करूँगी, वरना ऐसे ही चला जाएगा वो। देव आप दादी के यहाँ चलोगे? कितने दादी? कितने दादी? आपकी दादी। नहीं चलूंगा। क्यों नहीं जाओगे? होली खेलना ना वहाँ पर, चलोगे? जल्दी आओ, रेडी कर दूँ। देव पिचकारी कहाँ गई आपकी? और देव की हम पिचकारी लेके आए हैं, पर उससे कुछ चलाते बन रही है, कुछ नहीं बन रही है। और हमारे यहाँ पे तो कोई आस पड़ोस में बच्चे हैं भी, पर वो नहीं निकलते हैं बाहर खेलने के लिए, तो मैं भी देव को नहीं भेजती हूँ वहाँ पे। देखते हैं क्या होता है कैसा नहीं होता। और सर्द वाला है ना, तो थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब ऐसे गर्मी गर्मी लगती है ना, तो अभी अच्छा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। चलिए फिर हम आप लोग सीधे रेडी होकर मिलते हैं, या फिर सीधे आगे का वीडियो वही आएगा मेरा, हो सकेगा तो जैसा होगा तो वो आप लोगों को अपडेट तो मिल ही जाएगा। कि सीधे हम यहाँ पे आ गए थे और गर्मा गर्म मंगोड़ियाँ बनी हुई थी, मतलब हम ही ने बनाई थी। 11-12 बजे का ये ब्लॉग है, मतलब वीडियो है। तो यहाँ पे बस मंगोड़ी और चटनी खा रहे थे, अब मेरे मुंह में तो इतना पानी आ रहा था ना। और कहते हैं कि इन दिनों तो यही बनते हैं, मतलब होली के दूसरे दिन या दीपावली के दूसरे दिन। तो हम यहाँ पे मंगोड़ी खा रहे थे, और मैं तो बहुत जल्दी जल्दी खा रही थी। और मुझसे नीचे बैठते नहीं आता ना, तो मम्मी ने कहा कि आप ऊपर ही बैठ जाओ, पलंग में बैठ जाओ। वैसे पलंग में बैठ के तो नहीं खाना चाहिए, यही बोल रहे थे। तो मुझे हंसी आ रही थी कि अभी मुझे सब चीज़ों की छूट है। कहते हैं बुजुर्ग को, छोटे बच्चों को और गर्भवती महिला को हर किसी चीज़ की छूट रहती है, भगवान भी उनको माफ़ कर देते हैं छोटी मोटी जो गलतियाँ होती हैं। तो बस मैं यहाँ पे हंस रही थी और कह रही थी बहुत अच्छी मंगोड़ी बनी हुई है। यहाँ पे देव खेल रहा था होली। अच्छा, यहाँ पे कोई बच्चे थे नहीं,
तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अकेले खेल लो। तो उसने दादी को भिड़ाया, मुझे भिड़ाया और बस इधर ही इधर खेल रही थी। अच्छा, आप लोगों ने कैसी होली मनाई आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखो, देव को बहुत अच्छा लग रहा था। फिर फाइनली उसने मुझे पूरा भिड़ा दिया था, आँखों में पता गुलाल चला गया था मेरे। तो फिर मैंने मुँह वगैरह धुला और फिर मम्मी कह रहे थे चलो अंदर चल के कुछ और खा लो, उसके बाद बाकी का काम करना। तो मैंने कहा जब तक वो खाना बना लेते हैं, फिर क्या है कि कई बार क्या होता है आस पड़ोस के टीका लगाने वगैरह आते रहते हैं। तो यहाँ पे नीचे में पता दाल वाल की रोटी सेक रही थी, कुछ तो कर रही थी, मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा है। और साड़ी में बड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही थी, जबकि इतनी ढीली साड़ी पहनी थी ना, आपको दिख रहा होगा, मतलब इतनी लाइट वेट हल्की साड़ी पहनी थी, फिर भी इतना ज़्यादा मुझे बंद बंद टाइप का लग रहा था। पर यहाँ पे मैं गाउन वगैरह मुझे अच्छा नहीं लग रहा था पहनना, तो मैं नहीं पहनी थी। पर मम्मी जी बोल रहे थे कि पहन लो, लेकर तो मैं आई हूँ, बट अभी दिन में कोई आएगा जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब देखते हैं नाइट में अगर पहन पाए तो यहाँ पे एक तरफ मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी और मम्मी नीचे से बेल बेल के रोटियाँ दे रही थी, मैं ऊपर खड़े होके सेक रही थी। एक्चुअली मम्मी बोल रहे थे कि तुम बेल लो, हम सेक दे रहे खड़े होके, यार गैस नीचे रख लो। पर मैंने कहा मम्मी कौन उतारेगा कौन चढ़ाएगा। और देखो मेरा पेट कितना ज़्यादा बाहर को निकल गया। एक्चुअली ऊपर से साड़ी पहनी है ना, इस वजह से और भी दिख रहा है। और वैसे भी यार अब लास्ट टाइमस्टर है मेरा, तो मम्मी भी यही बोल रहे थे, और जिस चीज़ की खाने की इच्छा हो, जो करने का मन हो वही करना, और बहुत सी बातें भी समझा रहे थे। पर मैं जब याद करती हूँ ना अपनी फ़र्स्ट डिलीवरी के बारे में, तो मुझे बड़ा अब डर लगने लगा है। पहले तो इतना डर का फील नहीं हुआ, पर हाँ अब जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है देव भी मेरा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था, तो मुझे दर्द याद करती हूँ ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सही में, कि वही चीज़ सब कुछ रिपीट होने वाला है ना। और डर स्वाभाविक सी बात है। तो फिर यहाँ पे हमने ऐसी आपस में बात करी, उसके बाद फिर मेरी नंद ने लगाया हुआ था गाना। एक्चुअली मैंने इसको वीडियो में नहीं लाया है ना, बट यहाँ पे देव डांस कर रहा था। फिर मेरी नंद ने बोला कि जाओ भाभी तुम भी डांस कर लो, और सासू माँ को बोला, इनको बोला, तो हम तीनों ने डांस किया। पहले तो हम और देव ने किया। अच्छा माहौल था, जब खुशनुमा माहौल रहता है ना, खुद आपके लगता है कि हाँ सब कुछ अच्छा है, चलो हम कुछ थोड़ा सा मटक लेते हैं। तो बस हम यहाँ पे गाने में डांस कर रहे थे। हालांकि मैंने म्यूज़िक इसलिए बंद कर दिया, फिर कॉपीराइट आ जाता इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए फिर हस्बैंड के साथ भी डांस किया था।
बोला कि मम्मी आ जाओ अपन भी डांस करते हैं। तो फिर मम्मी को भी अच्छा देख रहे थे ना आप। और कहते हैं सही में कि जब कोई नन्हा मेहमान घर में आने वाला रहता है तो सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है वो दादा दादी को ही होती है। ससुराल पक्ष वालों को कुछ ज़्यादा ही खुशी होती है। और इसी के लगाए तो मम्मी यहाँ पे आटा सान रहे थे। मम्मी पूड़ी का आटा सान रहे थे, फिर मैंने इनके लिए रोटियों का आटा साना था क्योंकि उनको पूड़ियाँ वगैरह नहीं खानी थी। वैसे मेरा भी ऑयली खाने का मन नहीं था, पर मम्मी ने बोली आज तीज त्योहार है तो इसमें तो बना ही लेते हैं। तो फिर यही खाना तो हमारा बन गया था। वैसे भी थक कितने ज़्यादा गए थे ना। एक्चुअली मेरी हालत भी आप समझ सकते हैं कि क्या है। तो मैं ज़्यादा डांस तो नहीं करी थी, पर हाँ इन लोगों ने बहुत किया था, देव ने बहुत किया था, क्योंकि मेरा ना पेट दुखने लग रहा था। तो मैंने कहा चलो फिर इनके लिए खाना बना देते हैं। तो खाना ही हमने पता है समथिंग 3 बजे खाया था। बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे खाने। एक्चुअली इन्जॉय इतना कर रहे थे ना। पहली बार मैंने इस तरह की होली बनाई, मतलब शादी होने के बाद भी। वैसे तो मैं 1 डेढ़ साल ही रही ससुराल में साथ, फिर अलग हो गई थी। 1.5 साल ही रही मुश्किल से। और तब तो हमने इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं किया, पर हाँ इस बार इतना ज़्यादा एंजॉय किया कि हमेशा याद रहेगा, हमेशा यादगार रहेगा मेरे लिए। और यहाँ पे मेरे देवर भी खड़े हुए थे, तो वो अपने लिए अलग से सब्ज़ी बना रहे थे और मैं यहाँ पे इनके लिए रोटियां सेक रही थी। तो ऐसे ही बस आपने आधा अधूरा तो मेरा ससुराल देख लिया है। हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में और आपको पूरा मैं रूम दिखा दूँगी। और जितना हो रहा है इस कंडीशन में बैठते भी नहीं बन रहा था मुझसे, देखिए। तो ना ही साड़ी पहनते बन रही थी। और हम अपने वीडियो का अप कर रहे हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में न्यू हो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। और यूँ ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आपने होली किस तरीके से बनाई, कहाँ बनाई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय। देखिए मेरा पूरा फेस है ना वो डल हो चुका है।